अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो ये सफ़र है ये जा रहा है एक बड़ी ही मीठी मीठी सी जगह पे, और उस मीठी सी जगह का नाम है लिंथ होम ऑफ़ चॉकलेट। यानी कि यहाँ पर जो चॉकलेट बनती है उसके बारे में आज मैं आपसे ये सारी वीडियो शेयर करूँगी, आपको वहाँ की सैर कराऊँगी। और आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड में हम जब भी पाकिस्तान जाती हूँ या यहाँ पर जो भी घूमने आते हैं लोग, और वो अपने लोगों के लिए क्या यहाँ से तोहफ़ा लेके जाते हैं, चॉकलेट। और वो चॉकलेट जो होती है वो यहाँ की जो फेमस चॉकलेट है उसका नाम है लिंथ। और जब वो लोग लेके जाते हैं और लोग तारीफ़ करते हैं, भाई मेरी अम्मी और मेरे घर वालों को और मेरे जो भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं उनको तो बहुत पसंद आती है। तो वो किस तरीके से बनती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर तकरीबन मुझे 15 साल हो जाएंगे अगले महीने स्विट्ज़रलैंड में आए हुए, और 15 सालों में मैं कभी भी नहीं जा सकी। हालांकि यहाँ बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ का टूर तो बनता ही बनता था, मगर ये था कि बच्चे भी बहुत छोटे थे और उस वक्त इतना ज़्यादा इन चीज़ों में था भी नहीं इंटरेस्ट। मगर अब ये है कि सबसे पहले जो है स्विट्ज़रलैंड को ही डिस्कवर करना है, अब ये सोचा है। और बाकी दुनिया तो देख रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में घूमी हूँ, सिर्फ घूमने के लिए ही गई हूँ, वरना जो मेरा रेजिडेंस है वो यहीं पर है स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ पे मैं यहाँ की जो है सिटीज़न हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अलग प्रोसेस था और काफ़ी लंबा प्रोसेस था और बहुत मुश्किल भी था। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, और बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं मगर मेरे लिए मुश्किल था। इस पर मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा कभी और एक वीडियो बनाऊंगी। बड़ा लंबा एक टॉपिक है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आई और आपके हस्बैंड क्या करते हैं और यहाँ पर कैसे आया जा सकता है। इसके अलावा किसी ने मुझसे एक सवाल ये भी किया था कि हमें यहाँ पे घर लेना है या फ़्लैट लेना है तो उसकी क्या प्राइसेस होंगी। तो ये सब जो है ना बहुत मुश्किल बातें हैं, मुश्किल मेरे लिए हैं शायद दूसरों के लिए ना होती हूँ, मगर ये है कि इस टॉपिक पर, इन टॉपिक्स पर एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं कभी। अच्छा, जब मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड में आई थी ना, वहाँ उस टाइम में यहाँ पर बहुत कम मैंने अपने लोग देखे थे, मतलब देसी लोग पाकिस्तान के या इंडिया के बहुत कम दिखते थे। अब बहुत सारे दिखते हैं माशाल्लाह, हर जगह ही दिखते हैं। मगर मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ पर पाकिस्तानी वो बहुत कम है, इक्का दुक्का कोई होंगे, मगर वो फैमिलीज़ नहीं हैं, वो भी कोई अपने काम के सिलसिले में आए हुए हैं कुछ लोग, तो उनसे तो हमारा कोई ऐसा मिलना जुलना नहीं है। इस वजह से भी मैं आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाती है अपने चैनल पर। और चले जी, यहाँ पर मैं पहुँचने लगी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। और ये देखें, ये सामने आपको दिख रही है इतनी बड़ी सी फैक्ट्री, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग, जिसमें ये सारी चॉकलेट का जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ से बन के और फिर पूरे मुल्क में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि गाय यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, मिल्क यहाँ का, तो इस वजह से भी ये इंडस्ट्री जो है यहाँ पर बहुत बहुत जो है फेमस है। और होती भी बहुत मज़े की ये चॉकलेट्स हैं बेसिकली। और मैं जो हूँ जो मीठा खाने की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, फिर भी ये चॉकलेट अगर सामने आती है तो खाए बगैर इंसान रह नहीं सकता। और ये यहाँ का फेमस जो है, ये ईस्टर पर जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है रैबिट की शक्ल की चॉकलेट जो है निकालते हैं। और ये है पार्किंग एरिया जहाँ हम पहुँचे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त पार्किंग एरिया था, मुझे बड़ा पसंद आता है जो खुला खुला पार्क एरिया हो ना, क्योंकि मैं दरअसल दिल की धड़कन मेरी तेज़ हो जाती है जब मेरी गाड़ी पार्क करने का मामला आता है। और मैं कहीं भी अपनी कार में थी और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी, पीछे बच्चे बैठे हुए थे। और ये देखें, ये हम एंटर हो गए हैं पार्किंग में। काफ़ी अच्छी पार्किंग है, बड़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, इसलिए कि बहुत सारे जो हैं टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर और वो रेंट करते हैं कार्स, तो उनके लिए भी आसानी हो। और वरना तो अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादातर पार्किंग जो होती है ना वो बहुत छोटी बनी हुई होती हैं और एंटर भी होने के लिए बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो ये देखें, आपको दिख रहा है काफ़ी रोशन लाइट्स वाला बहुत अच्छा सा ये पार्किंग एरिया बना हुआ था यहाँ पे। और हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पार्क करें जहाँ से नज़दीक एक्सेस भी हो जाए और हम भूले भी नहीं कि हमने कहाँ पार्क करी है कार। अच्छा, जो सिटीज़ ऐसे होते हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, या मेन सिटी जो होता है, मेन एरिया जो होता है सिटी का, वहाँ पर तो पार्किंग आपको मिलना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही बहुत बेहतरीन होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नो डाउट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें अगर यहाँ पर घूमने आएँ, क्योंकि वो बहुत
एक तो एक बहुत इजी आपको जगह जगह मिल जाएंगी, बस या ट्राम या ट्रेन, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके अलावा अगर आप वॉक भी कर रहे हैं अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो एक अच्छी सीनरी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कार ही रेंट करनी है जब आप यहाँ पर आएँ, या आप कार से ही यहाँ पर जाएँ। हम लोगों ने भी पहले सोचा था हम ट्रेन से चले जाते हैं, मगर ये था कि फिर हमारा इरादा ये हो गया नहीं चलो कार से चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को कहीं और भी जाना था इसके बाद। तो इधर से कहीं और जाने के लिए फिर 2 डिफरेंट टाइप की जो है फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ती है। इस वजह से हम लोगों ने जो है कार से ही प्रेफर किया यहाँ जाना। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मगर जो कहीं और से घूमने आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है। तो ये हो गई मेरी कार पार्क यहाँ, और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। मैं तो थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था, सब कुछ वीडियो बनानी थी, और मेरे बच्चे थे इसलिए कि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से चॉकलेट्स खाते हैं। सभी के बच्चे बहुत शौक़ से चॉकलेट्स खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट्स खाते हैं। हर खाने के बाद कोई ना कोई चॉकलेट उनको चाहिए होती है। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे पार्क कर रहे हैं कार, और बड़ा ही केयरफुली पार्क करना पड़ता है। बड़ा डर लगता है, ज़रा सी भी अगर कार में चोट लग जाए ना यहाँ तो बहुत ही जो है एक्सपेंसिव होता है उसको सही कराना। तो अगर आप ज़्यूरिख के एरिया में कभी भी घूमने के लिए जाएं तो इस लिंड की जो है चॉकलेट की जो ये एक हाउस है या होम ऑफ चॉकलेट जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपने ज़रूर टूर करना है। अच्छा, इस टूर के दरमियान ना आपको बहुत सारी चॉकलेट्स ऑफ़र होंगी फ्री में खाने के लिए, तो आप जितनी चाहे चॉकलेट खा सकते हैं यहाँ से। और वहाँ पे बाकायदा जगह जगह जो है बना होता है कुछ ऐसा कि चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टोर के अंदर आपको एक माइक्रोफ़ोन मिलेगा एंटर होते ही। आपकी बिल्डिंग में जब भी आप जहाँ यहाँ स्टार्ट होता है आपका चॉकलेट टूर, तो वहाँ पे आपको एक माइक्रोफ़ोन मिलता है। उस माइक्रोफ़ोन के अंदर जो है 5 से 6 किस्म की लैंग्वेजेस आपको होती हैं अवेलेबल, जिसमें आप पूरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये चॉकलेट बनाते हैं, किस तरीके से चॉकलेट जो है ग्रो करते हैं, ये अफ्रीका से आती हैं, और फिर उसके बाद उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। ये सारा बड़ा ही इंफॉर्मेटिव एक था सिलसिला जो कि हमने सारा सुना, और काफ़ी लंबा था। हमें 40 मिनट्स का था जी, 40 मिनट्स का था। और जब हमने टिकट्स लिए थे तो वो एक स्पेसिफ़िक टाइम दिया हुआ था कि आपका टूर स्टार्ट होगा इस टाइम में। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना एक चॉकलेट बनाने का कोर्स भी कर सकते हैं। उस कोर्स के भी एक अलहदा से टिकट होता है, अलहदा से उसकी हमें 28% होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर वो एक चॉकलेट बनाने का एक प्रोसेस आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनती है, और आप बना सकते हैं वहाँ पे जाके मिक्स करके जिस भी तरीके से चॉकलेट बनती है। अच्छा, ये मेरा बेटा है और दोनों मेरी बेटियां हैं, और छोटी वाली भी बड़ी इंटरेस्ट से सुन रही थी सारा कुछ। और उसके लिए मैंने इंग्लिश में लगाया था क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर स्कूल गई नहीं है, उसको कुछ वर्ड्स ही आते हैं जर्मन के और स्विस जर्मन के, अदरवाइज़ वो बोल नहीं सकती और उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जो है एक स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो अपने आप ही सीख जाता है यहाँ की लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, जो ये बीन्स होते हैं ना, जो चॉकलेट बीन्स होते हैं, ये जो है बन के ये जो उगाए जाते हैं, जहाँ पर प्रोड्यूस यहाँ पर किए जाते हैं, ये घाना, एक्वाडोर और मदागास्कर वगैरह से यहाँ आते हैं। और उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है ये यहाँ यूरोप में ही होता है और स्विट्ज़रलैंड में बनते हैं सब कुछ। और यहाँ पर जो है बहुत सारे कंट्रीज़ से जो है ना कुछ ओरिजिन हुआ है इसका, मतलब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा रही थी जो कि मुझे नहीं पता मुझे यहाँ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मगर ये ओरिजिन बताया जा रहा था कि किस तरीके से कहाँ से जो है फ्रूट बनते हैं और किस तरीके से लोग उसको साफ़ करते हैं, उसके बीन्स निकालते हैं और फिर वो यहाँ पर आते हैं और फिर उसका पूरा प्रोसेस एक होता है। काफ़ी सारे लोग थे, बहुत इंटरेस्ट से लोग सब कुछ देख रहे थे और टूरिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा थे, यहाँ के भी लोग थे और टूरिस्ट भी बहुत सारे थे, क्योंकि ये एक यहाँ की जो है ना, समझ लें एक आप जब यहाँ पे घूमने आए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ के बारे में पता होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और बहुत लोग जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं और जाके कि यहाँ पे से जो हम चॉकलेट लेके जा रहे हैं, हम अपने रिलेटिव्स के लिए लेके जा रहे हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन भी तो हो।
कि वो बनती किस तरीके से हैं और कहाँ से जो है ये सारा प्रोसेस होता है। और ये देखिए पूरा म्यूज़ियम बना हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना जो है एंशियंट टाइम दिखाया जा रहा था इसमें, कि किस तरीके से कहाँ से ओरिजिन हुआ और किसने पहले चॉकलेट बनाई और फिर कहाँ पे उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए, फिर पता नहीं, बहुत लंबी हिस्ट्री थी ये। और ये छोटी वाली जो है मेरी वो गैजेट हर जगह लगा लगा के सुन रही थी। यहाँ पर दिख रहा था कि किस तरीके से वो चॉकलेट जो है ना वो मिक्स होती रहती है। ये एक मशीन दिखाई हुई थी जो बहुत पुरानी मशीन थी, और फिर उसके बाद पूरा वो जो है उसकी जो है जो भी उसकी चेंजेस आई हैं उसके पैकेजेस में, उसकी पैकिंग में। और ये है वो ब्लू रंग की चॉकलेट जो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ये ज़्यादा आपको दिखाती हूँ कि ये इस शक्ल की होती है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ वेरिएशंस होती हैं जिसमें कुछ नट्स भी होते हैं। और यहाँ पर देखें ये फाउंटेन था चॉकलेट का। 3 डिफरेंट काइंड्स की चॉकलेट्स थी, एक डार्क चॉकलेट थी, एक मिल्क चॉकलेट थी और एक वाइट चॉकलेट थी। तो ये आप इस तरीके से स्पून में लेके और फिर उसको ट्राई कर सकते थे। और ये हल्की हल्की सी ना हॉट थी। इसके अलावा ये फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो भी उसके अंदर ऐड की जाती हैं मुख्तलिफ उसके वेरिएशंस बनाने के लिए, ये सब यहाँ पे लगे हुए थे, पूरा प्रोसेस था। अच्छा, ये गोल सी एक बॉल आती है, आप इसके अंदर अपना टिकट दिखाते हैं और फिर उसके अंदर से एक चॉकलेट निकलती है, ये भी बड़ा मज़े का था। फिर आखिर में जो है ना फिर आपके पास वो पूरी एक शॉप आती है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली थी। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने कुछ छोटी छोटी चॉकलेट्स बाय करी, फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं चलो हम जो है एक रैबिट भी ले लेते हैं चॉकलेट का, जो कि जिसके गले में बड़ी प्यारी सी एक घंटी डली हुई थी और वो मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत पसंद आ रहा था। तो हम लोगों ने एक ये भी ले लिया, परचेज़ किया। तो पहले तो हमने ले लिया था, काफ़ी सारी चॉकलेट्स ख़रीद ली थी। उसके बाद ये मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन मैं आपको शायद अभी बैग में दिखाऊंगी। और जो भी हम चॉकलेट्स ख़रीद के लाए थे ये हमारे घर में पूरे हफ्ते चली। और देखें ये डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं और उनको अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल भी जाती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। जैसे शॉप्स में मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट होता है कुछ, या स्पेशल प्राइसेस होती हैं इनकी। तो ये देखें किस कदर जो है डिफरेंट कलर्स और पैकेजेस में और खूबसूरत लग रही हैं चॉकलेट। बंदा ना भी खाने वाला हो तो कुछ ना कुछ तो परचेज़ ज़रूर करेगा, यही इनकी जो है टेक्निक होती है। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा सफ़र उस चॉकलेट का। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो नए हैं उनको वेलकम। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।